Hello students. Today we will read story from the book A Pact with the Sun. The name of first story or first lesson is A Tale of Two Birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक forest में एक mother bird और उसके दो young ones रहते थे. The mother was killed in a storm and young birds were separated from each other. जो मदर बर्ड थी वो स्ट्रॉम में तूफान में मर गई और जो दो यंग बर्ड्स थे वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को अलग अलग घर मिला. तो देखते हैं अब दोनों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ अलग अलग घर में. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में एक बर्ड और उसके टू न्यूबॉर्न बेबीज रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट. एक शेडी मीन्स छायादार पेड़ के नीचे. बड़ा था वो पेड़ काफ़ी. मदर बर्ड जो थी अपने बच्चों की टेक केयर करती थी डे एंड नाइट, दिन और रात को. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक बार वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर. वहाँ पर गर्जन थी. लाइटनिंग एंड रेन. बहुत ज़्यादा बिजली कड़की और बारिश हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और हवा से काफ़ी पेड़ जो थे वो गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वो टॉल ट्री भी नीचे आ गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक बहुत बड़ी हैवी ब्रांच जो थी वो घोंसले पर गिरी और उस बर्ड को मार दिया. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड. सौभाग्य की बात थी. फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य की बात थी कि जो बेबी बर्ड्स थे वो तेज आंधी में या हवा में नहीं मरे और वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पर चले गए. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. एक तो केव के पास आ गया. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जहाँ पर डाकुओं का एक गैंग रहता था, ग्रुप रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे. और दूसरा बर्ड एक ऋषि के आश्रम के पास चला गया जहाँ पर वो कुछ ही दूरी पर था. जो डेज पास्ट. दिन बीतते गए. एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड. कुछ समय बाद वो दोनों बड़े हो गए बर्ड्स. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन जंगल में राजा आया शिकार के लिए. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक डियर देखा और वो उसके पीछे अपने हॉर्स पर गया. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. डियर जंगल में काफ़ी अंदर तक गया और राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया. Soon the king lost his way and did not know where he was. जल्दी ही राजा तो रास्ता भूल गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो काफ़ी समय तक अपने घोड़े पर चलता रहा और वह जंगल के दूसरे किनारे पर पहुँच गया. Very tired by now. अब तक तो राजा बहुत थक चुका था. He got off his horse. Got off means उतरना. वो अपने हॉर्स से उतरा. एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्टूड नियर अ केव. वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो बिल्कुल केव यानी गुफा के पास था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस ऑफ क्राई आउट. उसने एकदम से चिल्लाने की आवाज़ सुनी. क्विक हरी अप देयर इज़ समवन अंडर द ट्री. उसने सुना कि कोई बोल रहा है कि इस ट्री के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. आओ और जल्दी से इसके जेवर ले लो और इसका हॉर्स ले लो. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. स्लिप अवे मीन्स भाग जाएगा. जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. राजा बहुत हैरान हुआ. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री. उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड था अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उस पेड़ के नीचे जिसके नीचे वो बैठा था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव. उसे केव से भी धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आ रही थी. ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे वेरी फास्ट एज ही कुड. एकदम से वो तो अपने घोड़े पर बैठा और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भाग गया.
द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा ने दोबारा वो आवाज़ सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। तब उसे उन बर्ड्स की ट्रू स्टोरी के बारे में पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सून ही केम टू द क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। जल्दी ही वो क्लियरिंग मीन्स एक ऐसी खुली जगह पर आ गया जो बिल्कुल आश्रम जैसी दिखती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपने घोड़े को बांधा पेड़ के साथ और पेड़ के नीचे बैठ गया छाया में। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस। उसने एक जेंटल वॉइस सुनी अनाउंस जो ये घोषणा कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही आने वाले हैं। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। पॉट में कुछ कोल्ड वाटर है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा उसने देखा कि पेड़ पर एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड बैठा है। ही वॉज अमेज्ड। वो तो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये वाला बर्ड तो बिल्कुल उस बर्ड की तरह दिख रहा था जो केव के बाहर था। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। उसने अपने आप को जोर से कहा। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने कहा कि आप सही हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मैनी मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। उसने अपनी दोस्ती रॉबर्स के साथ कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। जैसे वो बात करते हैं रॉबर्स वैसे ही वो बात करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। तभी ऋषि आश्रम में आया। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। उसने राजा को कहा कि आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अब इसको अपना ही घर समझो। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। आप कुछ समय विश्राम करो और उसके बाद आप मेरा फूड या खाना शेयर करो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने ऋषि को बताया कि दो बर्ड्स के बारे में बताया कि कैसे उन दोनों ने उसके साथ बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया जबकि वो दिखने में तो एक जैसे थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। ऋषि ने बोला कि फॉरेस्ट तो रहस्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड। होली मैन मीन्स ऋषि ने स्माइल किया एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक व्यक्ति अपनी संगति से तो पहचाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस बर्ड ने तो हमेशा लुटेरों की ही बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वो तो उनकी ही इमिटेशन करता है मीन्स नकल करता है और दूसरों को लूटने के बारे में ही सोचता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड बट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये वाला जो बर्ड है ये तो वही रिपीट करता है जो ये सुनता है। ही ऑलवेज वेलकम्स पीपल इन टू द आश्रम। वो आश्रम में हमेशा ये वाला बर्ड लोगों का वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस प्लेस के बारे में और बर्ड्स के बारे में और भी बताऊंगा। तो यहीं पर हमारी ये स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स कंप्लीट होती है। आई होप you like this story. Thank you.